सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज आप लोग अध्यात्म की यात्रा करेंगे। वो यात्रा क्या है? वो यात्रा बाहर में नहीं है, यात्रा अंदर की तरफ को है। अभी जितना कुछ हम कर रहे हैं सब अपने से बाहर कर रहे हैं। बाहर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भक्ति मन लावा। भेद भक्ति क्या है कि अपने से बाहर की भक्ति जो है वो भेद भक्ति है, उससे कुछ नहीं जान पाओगे। तो क्या करना है? यात्रा अंदर में करना है। और जितना कुछ आप जानते हो कि नरक लोक बहुत नीचे है, स्वर्ग लोक बहुत ऊपर है, वैकुंठ लोक और उसके ऊपर है, कुछ बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। सब इसी पृथ्वी पर है और सब तुम्हारे सामने है, सब तुम्हारे सामने है। कैसे है अभी बताया जाएगा। अब आप लोग सुने होंगे हरिश्चंद्र गंगा घाट पे डोम के यहाँ नौकरी करते थे और उनके बाद में कई पीढ़ियों के बाद में भगीरथ पैदा हुए। तो आप लोग जानते हो कि गंगा जी को भगीरथ लाए। उनके कई पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र थे, तब गंगा घाट पे वो काम करते थे काशी में। और आप लोग जानते हो कि गंगा को भगीरथ लाए। तो उनके कई पीढ़ियों के बाद में, हरिश्चंद्र के कई पीढ़ियों के बाद में उन्हीं के परिवार में भगीरथ पैदा हुए थे। तो अब बताओ कि गंगा पहले से थी या भगीरथ लाए हो? यह वाल्मीकि जी ने रामायण बहुत पहले लिख दी थी। राम तो यहां बाद में पैदा हुए, रामायण पहले लिख दी गई और राम बाद में पैदा हुए। तो जब जितना बाहर जाओगे उसमें भ्रम में फंसते जाओगे, भ्रम में फंसते जाओगे। जो आप महाभारत या गीता पढ़ते हो सब तुम्हारे अंदर में हर समय हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर भेद भक्ति कुछ नहीं करनी है। पूरी रामायण, पूरी गीता, पूरी महाभारत हर समय तुम्हारे अंदर में घटित हो रही है। उसको तुमको जानना है। उसको कैसे जानोगे? तत्व ज्ञान से जानना है। गीता में कृष्ण ने कहा सब ज्ञानों में श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है, उसको तो जान। तो अपने अंदर हर चीज को जानना, इसी का नाम है तत्व ज्ञान। कि हम जाने कि राम कौन है, दशरथ कौन है, रावण कौन है, 5 पांडवा कौन है, कृष्ण कौन है, सब जान लें। महाभारत कैसे हो रही है, गीता का रथ कौन है, सूर्य का रथ कौन है। अब आप लोग जानते हो कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े मचे हैं। चित्र देखा होगा, 7 घोड़े मचे हैं। और अभी प्रार्थना में पढ़ा गया कि सूर्य रथ गीता के रथ की डोर हमको दीजिए, तुमको वो डोर लेना है। जैसे मन हो सूर्य को चलाओ, जैसे मन हो तो गीता के कृष्ण बन जाओ। सूर्य का रथ कौन है? 7 घोड़े उसमें हैं और गीता के रथ में 4 घोड़े हैं। चित्र देखा होगा, उसमें 4 घोड़े हैं। तो 7 घोड़े कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर। ये 7 घोड़े सूर्य के रथ के हैं। और गीता के रथ के 4 घोड़े कौन कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये गीता के रथ के घोड़े हैं 4। मतलब
इन सबकी डोर तुमको तुम्हारे अपने हाथ में लेना है। और अभी आपने सुना था कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, बिन हरि मरै न निश्चर पापी। हरि माने राम, बिना राम को जाने हुए निश्चर जो है मरेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। अब पिछले सत्संग में आप लोगों को बताया गया था कि निश्चर है कहाँ, वो भी तुम्हारे अंदर में है। सतयुग में उनका अलग लोक था, देवता अलग लोक में, दैत्य अलग लोक में। त्रेता में एक ही लोक में हो गए राम रावण। फिर द्वापर में एक ही परिवार में हो गए कौरव पांडव, और कलयुग में एक ही शरीर में हो गए। तुम्हारे अंदर एक ही शरीर में दैत्य और देवता एक शरीर में हो गए। तो अब तुमको अपने अंदर के जितने दैत्य हैं उनको सबको मारना है। और तो बाहर कुछ नहीं है, भेद भक्ति नहीं करनी है, सब अंतर में करना है। ये अंतर्मुखी यात्रा है, अंतर्मुखी यात्रा है। तो कहां से चलोगे, कहां से चलोगे? तो पहले सबसे बाहर आप लोग दुनिया सुने होंगे, बहुत सी दुनिया है। कौन कौन सी दुनिया? केवल फिल्मी दुनिया का नाम सुना होगा कि फिल्मी दुनिया है। ऐसे ही गुस्सा वाली दुनिया है ना, लालच वाली दुनिया, ईर्षा द्वेष वाली दुनिया, झगड़े वाली दुनिया, झूठ फरेब वाली दुनिया। तो पहले देखो कि अभी किस दुनिया में रह रहे हो। और बताया गया कि ये न सोचो कि ऊपर है सब, ऊपर कुछ नहीं, सब इसी धरती पे हैं और तुम्हारे सामने हैं। सब तुम्हारे सामने है, सब तुम्हारे अंदर में है। देखो कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। यदि आपके हर समय गुस्सा आती है तो आप अभी जो है देवलोक में नहीं है, दैत्य लोक में हो। किस दुनिया में? गुस्सा वाली दुनिया में, झूठ फरेब वाली दुनिया में, लालच वाली दुनिया में, झगड़े वाली दुनिया में, छल कपट वाली दुनिया में। तो पहले तो देखो इससे निकलना है। इस दुनिया का नाम है दुख वाला लोक। ये दुख वाला लोक है। तो रहते हो दुख वाले लोक में और कहते हो हमको मिले सुख। सुख कैसे मिलेगा? मतलब तो ये है, पहले इस लोक से निकलना है, दुख वाले लोक से। इसमें बहुत सी दुनिया है, जैसे इस विश्व में बहुत से देश हैं, ऐसे जो है बहुत सी दुनिया है। उनमें देखो कि हम किस दुनिया में भी हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं। दुख वाली दुनिया में जी रहे हो, दैत्यों वाली दुनिया में जी रहे हो। क्या करना है इससे? चलो और आगे बढ़ाएं, इससे निकलना। कैसे निकलोगे? इस लोक के आगे, दुख वाले लोक के आगे, इसके आगे आता है धर्म वाला लोक। धर्म की तरफ आ जाइए। यदि धर्म की तरफ आओगे, इन सब से निकलिए, धर्म लोक में आ जाइए। तो उसमें सब जो पूजा पाठ आप करते हो खराब कुछ नहीं है। उससे निकल करके पूजा पाठ की तरफ आ गए, गीता रामायण पढ़े, कुछ जो है थोड़ी देर, तो जैसे थोड़ी देर। और अभी होता क्या है, थोड़ी देर के लिए तो पूजा किया और पूजा से निकले बस फिर गुस्सा, फिर उसी दुनिया में चले गए। वो आदत पड़ी है दैत्य लोक में रहने की। तो फिर पूजा करने से फायदा क्या हुआ? मतलब जब पूजा किया थोड़ी देर, परमात्मा के सामने दिखाए कि देखो हम कितने ईमानदार हैं,
कितना हम आपको मानते हैं, कितना धार्मिक हैं, फिर वहां से बाहर निकले, फिर मन में छल कपट आ गया, वो दुनिया छोड़ दिया देवताओं वाले, फिर वो दुनिया अच्छी नहीं लगी। यही में जैसे नापदान का कीड़ा, उसमें से निकालो, फिर वो कूद करके उसी में गिरेगा, हमको फिर वहां पे पहुंच जाते हो। तो सबसे पहले दुख वाली दुनिया से बाहर निकलो, फिर धर्म वाले लोक में आ जाओ। तुम्हारा मन धर्म की तरफ हो, मन धर्म में रहे। देखो कितनी देर हम धर्म में रह पाते हैं। सब काम धर्म वाला करो। हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तुमको सिखाती तो है, लेकिन अभी तक जितना सीख पाए हो वो बताओ कि हम इतने दिनों में इतना सीख पाए हैं। तो पहले तो उससे निकलो, दुख वाले लोक से, फिर धर्म लोक में आओ, और धर्म लोक से उसके बाद में कर्म लोक में आ जाओ। कर्म लोक क्या है? ये संसार जो है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाका। कर्म लोक में देखो दिन भर कैसे कर्म करते हो। कर्म होता क्या है? जितना हाथ से करते हो ये स्थूल कर्म है, और सूक्ष्म कर्म क्या है? स्थूल से बड़ा सूक्ष्म होता है। जितना तुम्हारा मन हर समय सोचता है, जितना मन करता है, वो कर्म की लिस्ट में मन की रील के ऊपर अंकित हो जाता है। उसी से भाग्य बनता है, उसी से आगे का जीवन चलता है, उसी से आगे का जन्म होता है। तो इसलिए जितना तुम मन से सोचते जाओगे वो सब कर्म में लिखता जाएगा। तो देखो ये जब कर्म लोक में आना तो अच्छा अच्छा ही सोचना। इसीलिए यहाँ पर नामदान के पहले सिखाया जाता है कि पॉजिटिव विचार हो, अच्छी और ऊंची सोच हो, हर समय प्रसन्न रहना सीख जाओ, गुस्सा ना हो, छल कपट मन में न हो, और खान पान सही कर लो। खान पान बहुत से लोग जो है नामदान ले लिए हैं, फिर भी वो सिगरेट पी रहे हैं, फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। एक लोग जो है पहले दारू पीते थे, छोड़ दिया, 3 महीना बाद मिले, उनसे पूछा पिया तो नहीं? कहा नहीं पीते। तो हमने कहा कि अभी भी जो है वो पिए दिख रहे हो तुम, बदबू आ रही। कहा अब हम अंग्रेजी पीते हैं, वो नहीं पीते हैं। तो ऐसे नहीं छोड़ना है, हाँ ऐसे नहीं छोड़ना है। तो खान पान सही करो, और फिर दुख वाले लोक से निकल करके धर्म वाले लोक में आओ। फिर धर्म से आगे बढ़ो, कर्म वाले लोक में आ जाओ कि मन में जितना सोचोगे वो सब तुम्हारी मन की रील के ऊपर लिख जाएगा। और कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। तो कर्म जो है यह संसार राम जपे और रहम करे ना, वो कैसे सुख पाएगा। और कृष्ण जपे और कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। यह संसार कर्म की खेती, जो बोया सो काटा है। जैसा बोगे, बोना खेत में ऐसे ऐसे बोना नहीं है, मन से बोना है, विचारों से बोना है। इस फील्ड में जैसे जैसे तुम्हारे विचार होंगे वो सब यहाँ पे बो जाएगा। और बोवो पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाओ। तो इसमें सब कांटे बो रहे हो और कहते हो आम मिलेंगे। तो कैसे बोना है? मन से बोना है। तो ये है कर्मलोक हो गया। फिर आगे क्या है? आगे देवलोक है, वहां पे देवता हैं। वो लोग कैसा है? सब लोग देखते चलो, सब लोग, वो प्रकाश वाला लोक है, उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, हर काम प्रकाश का, क्योंकि सभी देवता प्रकाश से
बने हैं। सभी देवता प्रकाश से बने हैं। शिव कैसा है? प्रकाश रूप, जो अंदर का प्रकाश है वही शिव है। जितने देवता हैं सब प्रकाश से बने हैं। वहां पर जो कुछ खाया पिया जाता है वो भी प्रकाश से। जितने मकान बने हैं सब प्रकाश के। वहां पे प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। वो देवलोक है, सब लोग देखोगे वहां पे 7 रंग के प्रकाश हैं। उन्हीं को 7 स्वर्ग कहा गया है। पहला पार करो, फिर दूसरा पार करो, तीसरा पार करो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 स्वर्ग हैं। उन्हीं को स्वर्ग कह दिया गया। फिर उसके आगे, ये तो देवलोक हो गया, फिर उसके आगे ब्रह्मलोक है। उसी को वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्मलोक और वैकुंठ, वहां पे केवल 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके आगे सत्यलोक। ब्रह्मलोक में 3 देवता ही क्यों हैं? क्योंकि 3 ही मुख्य हैं। ब्रह्मलोक कैसे बनता है? उस परमात्मा या उस राम की, जैसे सूर्य की किरण यहाँ आती है तो उसकी एक किरण से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय पैदा होते रहते हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। हर समय करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव जो है पैदा होते रहते हैं। और यह नीचे की रचना, ये देवलोक जो है, इनकी धार से देवलोक प्रकट होता है। और देवलोक से जो है ये पृथ्वी लोक प्रकट होता है। वो हो गया, सृष्टि की रचना हो गई। तो असली सब काम कहां से चला? वहां से, उस परमात्मा से, जो ब्रह्म, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। हमको केवल उस एक को जानना है, वो अद्वैत है। बाकी यहाँ पे हर जगह 2-2 हैं। आप लोगों को बताया गया कि जो वो परमात्मा अद्वैत है, अखंड है। तो एक मध्य मार्ग की शिक्षा, एक निम्न मार्गी, एक उच्च मार्गी। तो उच्च मार्गी जो है केवल परमात्मा की शिक्षा सतगुरु पंथ देता है। सतगुरु पंथ जो यहाँ से चालू किया गया है, ये केवल परमात्मा की शिक्षा देता है। और राधा स्वामी मत क्या है? वो मध्य मार्ग की शिक्षा है। मध्य मार्गी कि वो देवलोक ब्रह्मलोक जो है उसकी शिक्षा देता है कि इससे तब अपने अंतर की यात्रा करो तुम। उसके नीचे जो है वेद शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं। और ये पूजा पाठ कर्मकांड जो है, ये नीचे के सबको सही करके अंतर में लगाओ। और फिर अंतर से जो है उस परमात्मा न तुम्हारे अंदर है न तुम्हारे बाहर है। वो तुम्हारे अंदर नहीं है, न वो निर्गुण है न सगुण है, न हमारे अंदर है न बाहर है। कैसा है? अपरोक्ष उसको कहा गया। उसको कहते हैं कि जो न अंदर है न बाहर, अपरोक्ष है। अपरोक्ष कैसा बताया गया? जैसे एक बाल्टी पानी के ऊपर तेल की एक बूंद डाल दो, वो तेल की बूंद न अंदर है न बाहर है। तेल की बूंद पानी के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो सतगुरु पंथ में उसी परमात्मा को तुमको दिखाया जाता है। परमात्मा को दिखाया जाता है कि जो सबका मालिक एक है। और उसी को जानना जीव का लक्ष्य है। उसी के लिए तुमको मनुष्य शरीर मिला है कि उसको जानो, तब उस परमात्मा को। और उसको जानने के बाद में जिन यह एक ही जानिया ते जानो सब जान। और जिन यह एक न जानिया सब ही जान अजान। जिसने उस एक को जान लिया, वो सब पूरा परिवर्तन तुम्हारे अंदर अपने आप हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि तो तुमको बदलना है। कैसे बदलना है? तुम्हारी ही आंखों के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा तुमको दिखेगा। तो अभी ये चश्मा बदलना है। अब कहोगे चश्मा तो हमारे है नहीं।
यदि आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्सा वाला चश्मा, आपको पूरा संसार सब गुस्सा वाला दिखेगा। जिधर देखोगे सब आपको गुस्सा में पूरा संसार नजर आएगा। यदि आपके अंदर चिंता है, चिंता वाला चश्मा लग गया, इस संसार में आपको जिधर देखोगे सब चिंता वाला। ये दुख, आपके अंदर दुख भरा है तो दुख वाला चश्मा लग गया। जिधर देखोगे हर आदमी तुमको दुखी ही नजर आएगा, कोई सुखी नजर नहीं आएगा। सुना होगा कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका से लौटे हैं तो उनसे पूछा गया कि बताओ कि अशोक वाटिका के फूल कैसे थे, किस कलर के थे, यदि हमको बता दो तब हम माने कि तुम वहां पे अशोक वाटिका गए हो। और वैसे हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वहां न गए हो। तो हनुमान जी ने कह दिया कि सब फूल लाल लाल थे। तो और फूल थे सब सफेद। तो सब लोगों ने कहा कि देखो हम कह रहे थे कि ये वहां पे गए ही नहीं, यदि गए होते तो सफेद फूल बताते हम तुम। तो बताया गया कि जब ये वहां गए थे तो इनके अंदर गुस्सा भरी थी, तो गुस्सा में इनकी आंखें सब लाल थी, इसलिए इनको वहां के सब फूल लाल की जगह पे, सफेद की जगह पे लाल दिख रहे थे। तो जब हनुमान जी को जो है सफेद की जगह पे लाल फूल दिखते थे तो तुम फिर कौन चीज हो? तो सबसे पहले जो तुम्हारे ऊपर चश्मा लगा है उस चश्मा को बदलना है, उस चश्मा को बदलना है। यदि गुस्सा वाली दुनिया में रह रहे हो तो तुमको सब फूल जो है लाल दिखेंगे, पूरी दुनिया सब गुस्से में दिखेगी तुम, कि पूरी दुनिया सब गुस्से में सब घूम रहे हैं तुम। ये तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुमको दिखेगा कि अरे पूरा संसार सब जो है सब पूरा प्रेममय है, तुम जिधर देखो सब प्रेममय प्रेम। तो बदलना अपने को है, चश्मा अपना उतारना है, दृष्टि तुमको बदलनी है, दृष्टि बदलनी है। यदि दृष्टि बदल लो तो और सब यही तुम्हारे सामने यहीं पे है, तुम दूर कहीं नहीं है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल दृष्टि बदलनी है, चश्मा बदलना है। चश्मा गुस्से का लगा होगा, कैसे उसको देख पाओगे? तब तो सफेद की जगह पे लाल फूल दिखेंगे हम तुम। जैसा संसार है वैसा संसार ही अभी तुमको नहीं दिख रहा है। कितना सुंदर संसार बना है और तुम्हारे लिए कहते हो संसार बहुत खराब, बहुत दुख वाला, तकलीफ वाला, मुसीबत वाला। ऐसा संसार परमात्मा ने क्यों बना दिया? तो काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते हो दोष भगवान का दे रहे हो कि उन्होंने अच्छा संसार नहीं बनाया, तुम ये काम हमारा जो है सब बिगाड़ दिया। तो क्या है? अपनी दृष्टि बदलना है और अंदर से तुमको बदलना है। पहले जो जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, घमंड और छल कपट, ईर्षा, द्वेष, बेईमानी, वो सब छोड़ करके, और बाहर मुंह से कहना नहीं है, केवल अंदर से अपने में परिवर्तन कर लो। इतना तुमको स्वयं करना है। फिर धर्म क्षेत्र में आ जाओ, धर्म लोक में आ जाओ, धर्म की तरफ तुम्हारा मुंह हो जाए। अभी तो विमुख हो, अभी तो जो है इस गुस्सा की तरफ, संसार की तरफ तुम्हारा मुंह है। हर समय जो है सब संसार के बारे में सोचते हो, अभी परमात्मा से विमुख है। और फिर ये जो देवलोक, ब्रह्मलोक, कर्मलोक, जितने लोक हैं, तुम सोचते होगे कि अमर केवल परमात्मा है, सोचते होगे कि केवल परमात्मा अमर है, बाकी सब नाशवान है। सब अमर है, कोई चीज जो है वो तो नष्ट नहीं होती है। ये नरक भी हमेशा रहेगा
स्वर्ग भी हमेशा रहेगा, गुस्सा भी हमेशा रहेगी, जितना कुछ है ये नष्ट कुछ नहीं होगा। 7 लोक कभी नष्ट नहीं होते हैं, 7 लोक कभी नष्ट नहीं होते हैं। केवल तुमको जो है अपने में परिवर्तन कर देना है कि पहले लोक से दूसरे लोक में आ जाएं, दृष्टि बदल करके, फिर दूसरे से तीसरे में आ जाएं, यहीं पे तुमको तीसरा लोक दिखने लगेगा, फिर दृष्टि बदला यहीं पे तुमको चौथा लोक दिखने लगेगा, फिर दृष्टि बदला यहीं पे जो है स्वर्ग लोक दिखने लगेगा, फिर वैकुंठ लोक जो है दिखने लगेगा, सब जो है। और फिर जहां नामदान हुआ परमात्मा सामने। अरे कहोगे अरे ये तो बिल्कुल हमारे पड़ोसन था, हम तब इतने दिनों से खोज रहे थे, खूब पूजा पाठ किए। और जो जिस तत्व का होता है उसकी पूजा उसी तत्व से होती है, जो जिस तत्व का है। कोई स्थूल मूर्ति है तो उसका स्थूल से, सूक्ष्म है उसकी पूजा सूक्ष्म से, और परमात्मा बिना तत्व का है। अंतर यही है, केवल तुम्हारा जीव और परमात्मा केवल 2 ऐसे हैं बिना तत्व के, और सब तत्व का पूरा संसार, जितने लोक, सब लोक जो है तत्व के बने हैं। ब्रह्मलोक भी तत्व के, ब्रह्मा विष्णु महेश सब तत्व के, सब तत्व के जो है। तुम अब कहोगे कि ब्रह्मा किस तत्व के? ब्रह्मा आकाश तत्व के, तो सब तत्व के हैं। इनकी जो जिस तत्व का है उसकी पूजा उसी तत्व से होती है। 4 प्रकार की मुक्ति जो है बताई गई। एक तो सालोक मुक्ति। सालोक मुक्ति क्या है? इन दैत्यों वाले लोक से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लड़ाई झगड़ा छल कपट गुस्सा लालच बेईमानी, इससे निकल करके धर्म की तरफ आ जाओ तो उसके लोक में आ गए, सालोक मुक्ति हो गई इतने ही में। फिर सालोक मुक्ति हो गई, तुम्हारे विचार पॉजिटिव हो जाएं, तुम्हारे विचार पॉजिटिव हो जाएं और अच्छा अच्छा सोचने लगो, गुस्सा उस्सा ना होए, खान पान सब सही हो जाए और अंदर में प्रकाश देखने लगो। अंदर में प्रकाश देखने लगो तो सामीप मुक्ति हो गई कि उसके पड़ोस में आ गए, उसके समीप आ गए। 4 मुक्ति होती हैं, एक तो सालोक मुक्ति, फिर सामीप मुक्ति। यदि प्रकाश अंदर वाला प्रकाश देख लिया है, प्रकाश रूप में ही सब देवता होते हैं, स्वर्ग लोक प्रकाश रूप में है, शिव प्रकाश रूप में है, तो सालोक मुक्ति हो गई। सालोक नहीं सामीप। फिर कान बंद किया, अंदर अनहद नाद सुन लिया तो सारूप मुक्ति हो गई। सारूप मुक्ति हो गई। सारूप मुक्ति कि परमात्मा, परमात्मा तब परमात्मा तक नहीं पहुंचे, लेकिन जैसा वो है सोहंग के जैसा वो है वैसा मैं हूं, वहां तक पहुंच गए। और फिर जब सारूप मुक्ति, सायुज्य मुक्ति क्या है? जब जीव यहां से मिल करके उस परमात्मा में मिल करके एक हो जाए, 2 न रहे। बूंद समुद्र में मिल करके केवल समुद्र बन जाए, बूंद अलग न रहे, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सबसे बड़ी जो है सायुज्य मुक्ति है, सबसे बड़ी सायुज्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति सबको प्राप्त करनी है। और कैसे होगी? कुछ करना नहीं है, जैसे परमात्मा देखोगे, दृष्टि बदलोगे, यहीं पे सब तुम्हारे पड़ोस में सामने जैसे दृष्टि बदले परमात्मा मिला, सायुज्य मुक्ति हो गई। तो और ये बताया गया कि करोड़ों में एक, करोड़ों व्यक्तियों में एक व्यक्ति धर्मशील होता है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है।
धर्मशील जो है सब नहीं होते हैं, सब यही गुस्सा, लालच, छल कपट, बेईमानी में सब इसी में सब रहते हैं। करोड़ों में एक जो है धर्मशील होता है, और करोड़ों धर्मशील में एक कोई ऐसा होता है कि जो तब अंदर की साधना करके अंदर में प्रकाश देखता है, और उसमें से जब करोड़ों हो, उन करोड़ों में से एक होगा कि जो अंदर का तुम उसको अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, और उसमें करोड़ों में से एक होगा कि जो परमात्मा तक पहुंचता है। ये नहीं है कि सब पहुंच जाएं। तो ये देखो कि पहले तो धर्मशील होना है, धर्म वाले लोक में आना है, फिर अपना कर्म करना सीख लें। कर्म करना क्यों सीखें? इसलिए कि जिस दिन परमात्मा मिलेगा, जिस दिन से उसकी भक्ति मिलेगी, उस दिन से जितना मन में सोचोगे वो सब यहाँ संसार में सब पूरा होने लगेगा। तो इसलिए कि पहले हम सोचना सीख लें, अच्छा अच्छा सोचना, फिर कर्म की चिंता नहीं, फिर कर्म कुछ नहीं होंगे, फिर अकर्म गति हो जाएगी। फिर चाहे जितना तुम करो, फिर न पाप न पुण्य, क्योंकि फिर तो तुम करोगे ही नहीं। फिर गीता वाला जो रथ है, फिर कृष्ण जी जो है सारथी बन जाएंगे, फिर परमात्मा सारथी हो जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं करोगे, फिर तो वो सब करेगा। तो अकर्मगत हो जाएगी। तो इसलिए पहले पॉजिटिव सोच, फिर नेगेटिव बिल्कुल न सोचना, और ऊंची सोच ये पहले सीख लो। गुस्सा, लालच, बेईमानी, छल कपट जितना हो वो पहले सब छोड़ दो। खान पान पहले सब सही कर लो, शाकाहारी कर लो, और मन में परोपकार की भावना कर लो, ईर्षा द्वेष छोड़ करके। और फिर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रकाश दिखाया जाता है, जो पहले दिन भी आता है, वो यहाँ से प्रकाश देख ले, फिर जाए, मतलब देवलोक में पहुंच जाए, देवलोक में पहुंच जाए, प्रकाश देख ले। मतलब तो पहले प्रकाश देख लो, थोड़े दिन प्रकाश में रहो, और फिर देखो कि अब विचार अच्छे आते हैं कि नहीं अच्छे आते हैं। अब गुस्सा तो नहीं ज्यादा आती है, किसी के प्रति मन में ईर्षा द्वेष तो नहीं आता है। जब ऐसा हो जाए तब ब्रह्म विद्या जो है, अनहद नाद जो है, वो सुन लो यहाँ से, थोड़े दिन तक उसको सुनो, और फिर अपनी तुलना करो कि अब हम जो है, हमारे कोई घमंड तो नहीं आता है, और हमारे अंदर नम्रता है कि नहीं है, हमारे बोली बदली कि नहीं बदली, व्यवहार हमारा बदला कि नहीं बदला, सबके किसी के प्रति ईर्षा द्वेष तो नहीं है, हर समय प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि मन में जो है ईर्षा द्वेष रहता हो। जब थोड़े दिन देख लो, फिर जो है वो आगे वाला नामदान हो जाएगा, परमात्मा वाला। जैसे परमात्मा वाले नामदान में केवल 2 मिनट लगेंगे तुम, उसमें क्या होगा, उसमें 84 घट तुम्हारे अंदर में है। यहाँ पे जो लखनऊ से आओ, जो 51 शक्तिपीठ मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर में 84 घट रखे हुए हैं, पीले पीले पुते हुए। गए, पूछा ये क्या है, कहा इसमें 84 तीर्थों का जल ला करके रखा गया है। ओहो, बाहर नहीं, 84 घट तुम्हारे अंदर में है, दृष्टि डाल करके तुरंत तोड़ दिए जाएंगे। क्यों तोड़े जाएंगे? कृष्ण जी भी मटकी फोड़ते थे, माखन खा लिया, मटकी तोड़ दिया, मतलब तो वो घट तोड़ दिए जाएंगे। फिर 84 कोष की परिक्रमा मिश्रिक में होती है, 84 कोष की परिक्रमा यहाँ पे पूरी कर दी जाएगी अंतर में। 5 कोष की परिक्रमा वहां अंतर में होती है,
मिश्रिक में वो 5 कोष जो है यहाँ तुम्हारे अंदर में जो है वो 5 कोष की परिक्रमा पूरी कर दी जाएगी। मतलब वहां नहीं जाना, सब यहीं पे करना है। अंतर यात्रा करनी है, मतलब अंतर यात्रा करनी है। और क्या होगा, जिस दिन नामदान होगा जस्ट डाल करके ये 5 कोष और 84 घर तुरंत तोड़ करके और सब जो है जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था में आ गए। फिर जो है परमात्मा सामने, और हर समय परमात्मा तुम्हारे साथ में रहेगा, हर समय परमात्मा साथ में रहेगा। फिर ये नहीं कि तुम सिगरेट पी लो, फिर सिगरेट पियोगे तो इसका मतलब परमात्मा सिगरेट पी रहा है। फिर यदि तुम कोई अच्छी चीज नहीं खाए, कोई खराब चीज खा रहे हो, कहीं तुम जमीन में बैठ गए, इसका मतलब परमात्मा जो है उसको जमीन में बिठा दिए तुम। फिर तुमको ये सब करना पड़ेगा। जब परमात्मा साथ में है तो वैसे ही स्थान पे जाओ, वैसा ही खाओ, वैसा ही खान पान, वैसी ही बोली। फिर जितना कुछ मुंह से कह दोगे उतना सब हो जाएगा तुम। फिर तुमको अभी तो रास्ते रास्ते सबको आशीर्वाद देते चलते हो, तब ये भी बंद हो जाएगा। तब सोच समझ करके तुमको कहना पड़ेगा हमको, कि जितना कह दोगे उतना हो जाएगा तुम। तो इसलिए यहाँ पे सतगुरु पंथ उच्च शिक्षा लेकर के आया है आप लोगों के लिए। उच्च शिक्षा में अपने को ही खुद बदलना है, तुमको बदलना है, बाहर में नहीं, अपने अंदर में सब परिवर्तन करते चलना है। कैसे लोक बदलना है अंदर में, तो दैत्य लोक से देवलोक में आ जाओ, धर्म लोक में, कर्म लोक में, देवलोक में, ब्रह्म लोक में, फिर सत्य लोक तक पहुंचना है। और ये सब परिधि है, वो केंद्र है। तो परिधि से जब केंद्र पे आ जाओगे तो वही आत्मा है। आत्मा परमात्मा एक है। अभी तुम लोग कहते हो कि सभी आत्माएं नहीं, सभी जीव हैं। अभी जीव हो, आत्मा बनना है। कैसे बनोगे, कि सन्मुख हो ये जीव मोह जबही, जन्म कोटि अगनासै तबही, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये जीव जो है परमात्मा के सन्मुख होगा, आत्मा बन जाएगा, उसी में मिलकर के परमात्मा बन जाएगा, जिसका अंश है। बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र बन जाएगी। तो अद्वैत तुम्ही को बनना है। अद्वैत केवल परमात्मा है इससे नहीं काम चलेगा, कि अद्वैत जो है तुम्ही को बनना है। और वो अकथ है, वो अकथ है। जब तुम उसको देख भी लोगे, फिर कोई पूछेगा कि परमात्मा कैसा है बता दो, बता नहीं पाओगे। वो लिख भी नहीं पाओगे, लिखने में भी नहीं आएगा, बताने में भी नहीं आएगा। कैसे, जैसे कोई पूछे कि रसगुल्ला खाया, कहोगे हाँ खाया, खूब खाया है। कैसा मीठा होता है, बर्फी की तरह का, कि पेड़ा की तरह का, कि जलेबी की तरह का, नहीं बता पाओगे कैसा मीठा होता है। ऐसे ही परमात्मा देख लोगे तो बता नहीं पाओगे। और जैसे उसके सन्मुख हुए, सतगुरु पंथ केवल सन्मुख की शिक्षा देता है। ध्यान भजन वो मध्य मार्गी हैं, उससे परमात्मा नहीं मिलेगा। तो केवल सन्मुख की शिक्षा देता है, कि केवल तुमको सन्मुख करता है। तब तक ध्यान भजन तुमको तब तक कराया जाएगा कि जब तक तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जब पूर्ण परिवर्तन देख लिया जाएगा, तुरंत 1 मिनट में जो है परमात्मा सामने, परमात्मा मिल गया, जीव का लक्ष्य पूरा हो गया। इसीलिए मनुष्य देही मिली थी। मनुष्य देही जो है जिसलिए आए थे वो काम पूरा कर लिया। फिर जो है ये नहीं, फिर यहां से जब जाओगे पूरे होकर के जाओगे। और वैसे वहां से अधूरे होकर के आए, अधूरे होकर के फिर चले गए, मनुष्य शरीर पाना बेकार हो गया। तो इसलिए जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा करना है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।